यूपी की सियासत में हलचल तेज है। जाहिर सी बात है, यूपी के असेंबली इलेक्शन नजदीक है। ऐसे में गहमा गहमी भी देखने को मिल रही है। सियासत उरूज पर है। तमाम तर पार्टियों की यही कोशिश है कि यूपी में जीत दर्ज करे, लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? बीजेपी का जिस तरह से मजबूत ग्राउंड है, क्या उसको टक्कर ऑपोजिशन दे पाएगी? आपको बता दें, सियासी जमातें वोटरों को राग़िब करने की कोशिशें कर रही हैं। बयानबाजियों, दावों और वादों की झड़ी लगी है। रियासत के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ताज़ा ट्वीट में मजहबी खतूत पर वोटरों को मुनक़सिम करने की कोशिश की है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में लिखा है कि अयोध्या, काशी, पुरशिका मंदिर की तामीर की जा रही है, मथुरा की तैयारी है। गुज़िश्ता दिनों एक चुनावी रैली में अखिलेश यादव ने जिन्ना का तज़किरा किया था, जिस पर बीजेपी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। तो आपको बता दें कि इलेक्शन नजदीक है। तमाम तर पार्टियों की यही कोशिश है कि वोटरों को अपनी जानिब राग़िब किया जाए। ऐसे में बीजेपी हो या दीगर पार्टियां, यही कोशिश की जा रही है कि हर लिहाज से, चाहे मजहबी लिहाज से, चाहे दीगर मुद्दों को लेकर के वोटरों को अपनी जानिब राग़िब किया जाए। जहां बीजेपी एक तरफ से कोशिश कर रही है कि अयोध्या मंदिर का हवाला देते हुए यूपी के वोटरान को अपनी जानिब राग़िब करे, वहीं अगर हम सपा, बसपा, कांग्रेस, दीगर पार्टियों की बात करें तो वो बीजेपी ने क्या कुछ किया है या क्या कुछ नहीं किया है। महंगाई के हवाले से हम बात करें या नेशनल लेवल की बात करें, जीएसटी के हवाले से, पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है लगातार बढ़ रही है। तो ये तमाम तर बातें जो है ओपोजिशन कोशिश कर रही है कि आवाम के सामने लाया जाए, ताकि बीजेपी की जो अपनी हुसूलियाबियां गिनवा रही है उनको ओपोजिशन काउंटर कर सके। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, गहमा गहमी देखने को मिल रही है, यूपी में इलेक्शन नजदीक है। ऐसे में ये कोशिश भी हो रही है कि मजहबी रंग भी दिया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि वोटरों को अपनी जानिब राग़िब किया जाए, चाहे मंदिर का नाम लेकर के या फिर जिन्ना का नाम लेकर के। देखिए, एक बात बहुत आम सी हो गई है उत्तर प्रदेश की सियासत में, जो कि एक जुमला है जिसको अक्सर सियासी लोग उछालते हैं। सियासी बसीरत रखने वाले लोग भी इसको कहते हैं कि साहब सियासत में अब सब कुछ जायज़ हो चुका है। तो देखिए, लोग अब बयानबाजी करते हुए ना ये देखते हैं कि वो अब किस मनसब पर फाइज हैं, ना वो ये देखते हैं कि कहीं उनका बयान आईन और दस्तूर या जमहूर के खिलाफ तो नहीं है। तो देखिए, ये सियासत की जो मनफी रविश है, इससे कहीं ना कहीं मुल्क की जो कौमी यकजहती है या ताना बाना है हमारे मुल्क का, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुमताज शनाख्त रखता है ये मुल्क, उसको कहीं ना कहीं परेशानियां आती हैं, कहीं ना कहीं उस ताना बाना बिखरता महसूस होता है। और जब एक नायब वज़ीर आला के अहम ओहदे पर फाइज कोई शख्स बयान दे और इस अंदाज का बयान के अयोध्या और काशी जारी है, तामीर जारी है और अब मथुरा की बारी है, तो देखिए इससे कहीं ना कहीं ये मैसेज साफ हो जाता है कि सियासत को आप कदरों की तरफ लेके जाना चाहते हैं या आप हमें क्या मैसेज तर्सील करना चाहते हैं। तो ये बहुत सोच समझने का पहलू है। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी हम आपसे अर्ज करते हैं, तमाम नाज़रीन जानते हैं कि अब देखिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश है फिलहाल सियासत में इन सब चीज़ों की नहीं है। एक मखसूस तबका ज़रूर है जो इन बयानात पर गौर करता है, लेकिन बाकी लोग समझने लगे हैं कि ये सियासी बयानात हैं और ये सिर्फ वोट बैंक हासिल करने के लिए इस अंदाज की बयानबाजी की जा रही है मुख्तलिफ जमातों की जानिब। जी तारिक कमर, एक वक्त ज़रूर ऐसा था कि जब यूपी में मजहब के नाम पर इलेक्शन लड़े जाते थे और कई तरह के दावे जो है मंदिरों के हवाले से हो या इस तरह के बयान दिए जाते थे। लेकिन अगर हम आज के दौर की बात करें, आज की यूपी की बात करें, क्या आज भी यूपी के लोगों के वही मुद्दे हैं जो पहले हुआ करते थे? ये सवाल आपने बहुत अहम किया है साहबा। देखिए, बुनियादी बात यही है कि लोगों में जितनी बेदारी होनी चाहिए थी शायद अभी इतनी बेदारी नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि देखिए जो बहुत बुनियादी चीज़ें हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, नौजवानों की भटकती हुई राहें हैं और लोग इतने परेशान हैं, कारोबारी हालत बिल्कुल तबाह हो चुकी है और हर महंगाई ने तो कमर ही तोड़ दी है, मुस्तकिल बढ़ती हुई कीमतें जो हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, तालीम का मसला है, रोजगार का मसला है, तो बहुत पीछे जा चुके हैं। तो देखिए, जब जब इलेक्शन आता है उस वक्त ऐसी लहरें चलाई जाती हैं, ऐसे बयान दे दिए जाते हैं कि लोग सब कुछ फरामोश करके उन्हीं पर काम करना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि बरसरे इक़्तिदार जमात का जो ये रवैया है, ये एक सोची समझी हिम्मत अमली के तहत है। और देखिए, इसमें सिर्फ बीजेपी ही मुरीद इल्जाम नहीं है, कई जमातें ऐसी हैं जो तशद्दुद पसंद बयान देती हैं और कुछ लोग मोहताज जरूर रहते हैं जो ये चाहते हैं कि वोट बैंक कहीं भी खिसकने न पाए, भटकने न पाए। और देखिए, जहाँ तक इस बयान का ताल्लुक है तो इसको लेकर तो बहुत कुछ संजीदा गौर व ख़ौफ़ की ज़रूरत है।
ये बयान आखिर किस प्रसंग में दिया गया है। और आप जानती हैं कि चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो, या अब इधर उभर कर आने वाली पार्टी हो ओवैसी की इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और अहम बात यह है कि कांग्रेस हो, तो देखिए इन तमाम जमातों ने अपने अपने तौर पर कोशिशें जरूर की है, लेकिन फिलवक्त जो एक मंजरनामा हम देखते हैं वो यही है कि उत्तर प्रदेश में मजहबी खतूत की तरफ सियासत को नामजद करने की कोशिश की जा रही है। लोग चाहते हैं, अरबाब इक़्तिदार चाहते हैं कि मजहबी बुनियादों पर कहीं ना कहीं सियासत की जाए, जिसकी बुनियाद पर लोग को इस्तेसाल किया जा सके उनका, और मजहबी इस्तेसाल के रास्ते सियासी मफाद के लिए फराहम किए जा सके। तो ये एक सोची समझी हिकमत अमली है, और मैं समझता हूँ कि जो जी शऊर लोग हैं मुआशरे के, समाज के, चाहे वो उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, वो समझ रहे हैं इन सब चीज़ों को कि अब इन बयानबाजियों से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी के जो बुनियादी मसाइल हैं, बुनियादी ज़रूरियात हैं, अगर वही हल नहीं होंगी तो इन मसाजिद का, इन मंदिरों का और दूसरी इबादतगाहों का लोग क्या करेंगे। तो लोग भी, अब जो पढ़ा लिखा तबका है खासतौर से, वो ये चाहता है कि मजहब अपनी जगह है, उसकी अपनी अहमियत है, लेकिन जिंदगी के जो दूसरे मसाइल हैं, तालीम है, ये इन पर भी काम होना चाहिए। बिल्कुल। तारिक कमर, ये बता दें कि वही ऑपोजिशन जो है एकजुट होने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी महाराष्ट्र में है, इत्तेहाद की कोशिशें हो रही है, हालांकि बिना कांग्रेस के ममता बनर्जी आगे बढ़ना चाह रही है। ये बता दें कि इत्तेहाद हो भी जाता है तो यूपी के इलेक्शन में क्या कुछ खास असर देखने को मिलेगा? देखिए, अगर हम ये कहें कि यूपी के इलेक्शन में, तो देखिए कई जमातों ने गुज़िश्ता इलेक्शन के दौरान इत्तेहाद कायम किया था, और उसमें बड़ी जमातें जो थी वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी थी, तो उसके नताइज बहुत खुशकुन नजर नहीं आए, और ये इत्तेहाद जो है कहीं ना कहीं बिखरता टूटता महसूस हुआ। और देखिए इत्तेहाद होता है, जाहिर है कि इत्तेहाद सेकुलरिज्म के नाम पर होता है, लेकिन फिर इस इत्तेहाद को जो सेकुलरिज्म के नाम पर होता है उसको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कह दिया जाता है, जिसकी वजह से वोट बैंक की तकसीम यकीनी हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मनसूबाबंदी में फर्क रहता है, कहीं ना कहीं खाका जो बनाया जाता है उसमें फर्क रहता है, तो उस इत्तेहाद के जो मानी होनी चाहिए वो नहीं निकल पाते हैं। तो देखिए, अगर अखिलेश ने अपने से ये जरूर इतना किया है, सूझबूझ से काम लिया है कि उन्होंने बीएसपी का दामन को छोड़ दिया है, उन्होंने बीएसपी से मफाहमत का ना इशारा दिया है, ना कोई गुंजाइश नजर आती है। ताहम इतना जरूर किया है कि तमाम छोटी छोटी तंजीमें और जमातें जो हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ शमूलियत इख्तियार कर रही हैं, और कुछ तो छोटी तंजीमें बाकायदा जम हुई हैं उसमें, लेकिन जो सबसे बड़ा खदशा नुकसान का हो सकता है सियासी एतबार से, उस वक्त वो अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ओवैसी की तकरीरें हैं। अगर ओवैसी से कोई मफाहमत नहीं हो पाती है, अखिलेश यादव की कोई बातचीत सियासी गठबंधन को लेकर नहीं हो पाती है, तो देखिए कहीं ना कहीं इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे, और फिर उन्हीं ताकतों को फरोग मिल जाएगा जो वोट बैंक की सियासत में यकीन रखती हैं, जो वोट बैंक की सियासत को यकीनी बनाकर इक़्तिदार की राहें हमवार करती हैं। तारिक, ये भी बता दें कि ज़रे क़वानीन को वापस ले लिया गया है, क्या उसका कोई फायदा बीजेपी को होगा यूपी इलेक्शन में? देखिए, कहीं ना कहीं जब मुस्बत इक़दाम किए जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो फायदा होता है। बिलखुसूस एक वो तबका होता है जो आपसे वक्ती तौर पर नाराज होता है, लेकिन अगर उसके मसाइल हल हो जाएं तो वो फिर आपके लिए गुंजाइश पैदा कर देता है। तो देखिए, बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे इशूज हैं। सिर्फ किसानों का मसला तो बहुत अहमियत का हामिल था ही, लेकिन जो दूसरे इशूज हैं, खासतौर से महंगाई का जो मामला है, उसको लेकर लोग बहुत बदजन है। महंगाई और कारोबार का न होना, इन दोनों चीजों से लोग बहुत टूट गए हैं, और इस पर कोई समझौते के कायल नजर नहीं आते हैं, अभी तक समझौता करने के मुल्क में नजर नहीं आते हैं। ताहम बीजेपी की जानिब से यकीन दहानी भी कराई जा रही है, कोशिशें भी कराई जा रही हैं। अब देखना यही है कि किस हद तक अपने हक में बीजेपी इस राय आम को जो है अपने हक में कर पाती है, और किस हद तक उसका सियासी फायदा उठा पाती है। तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि राज्यसभा में 12